और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती। रिजल्ट में 2700 में से केवल 4 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरपीएससी की परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है। 181 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी और परीक्षा परिणाम पर आरपीएससी की सफाई, अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 40% अंक हासिल नहीं किया। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रिजल्ट में 2700 में से केवल 4 अभ्यर्थी पास हुए हैं और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आरपीएससी की परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है। दरअसल 181 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी और परीक्षा परिणाम पर आरपीएससी की ओर से भी सफाई दी गई है, जहां अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 40% अंक हासिल नहीं किया है। रिजल्ट में 2700 में से केवल 4 अभ्यर्थियों के पास होने की। विश्वास इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विश्वास, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट आया है, इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में शिवानी 2700 अभ्यर्थी थे मुख्य परीक्षा में, जिसमें से केवल 4 ही अभ्यर्थी पास हुए। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने परिणाम को रोकने की याचिका लगाई है। साथ ही कहा गया है कि दोबारा से पारदर्शी मूल्यांकन करवाया जाए। साथ ही आरपीएससी को ये कहा जाए कि जो भी मूल्यांकन की नीति है उन्हें पारदर्शी तरीके से सबके सामने बताएं, ट्रांसपेरेंटली रखें। आपको बताएं कि भर्ती परीक्षा में एक विज्ञापन में मानक निर्धारित किया गया था कि 40% अंक लाना अनिवार्य था हर पेपर में। 2 पेपर मुख्य परीक्षा में हुए, जिसमें पहला पेपर लॉ का था और दूसरा पेपर जो था वो जनरल एक लैंग्वेज पेपर था, हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 100 अंकों का था। लेकिन अभ्यर्थियों के 40% अंक ही भी नहीं आ पाए। इसको लेकर के केवल 4 ही अभ्यर्थी इसमें पास हो पाए। लेकिन अब याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसमें परीक्षा परिणाम को मनमाने तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग जो है हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से की गई है। अब देखना ये होगा कि कब इसको हाईकोर्ट सुनता है और उसके बाद में क्या कुछ बहस के बाद में क्या जजमेंट इस पूरे मामले में आ पाता है। बहुत शुक्रिया विश्वास जानकारी देने के लिए। और जयपुर से एक बड़ी खबर है, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला है। ग्रुप डी परीक्षा में शामिल डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है। बायोमेट्रिक स्कैन के दौरान डमी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है। फर्जीवाड़ा करने वाला सरगना गिरफ्तार हुआ है। जयपुर पुलिस ने आरोपी के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और जयपुर के सीतापुर परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े का ये मामला है। सांकानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। अब जयपुर से एक और बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी और पुलिस ने बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होंगे पार्टी के नेता। पैदल कूच करते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन आज देखा जाएगा, जहां बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कांग्रेस ने की है और बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा पुलिस ने बढ़ा दी है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी नेता इकट्ठा होंगे और पैदल कूच करते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ेंगे। दरअसल ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है और इस पूछ को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। जगह जगह पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है और लगातार यहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि, बताइए, कांग्रेस की ओर से जो कूच किया जाना है आज, इसको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है और साथ ही ये भी बताइए कि प्रशासनिक अमला यहां पर कैसी तैयारी किया हुआ है? जी देखिए, 2 बजे का कॉल किया है कांग्रेस ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए। 2 बजे पीसीसी ऑफिस पर जुटेंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए आएंगे। लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे क्योंकि अभी 2 बजने में समय है। लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यालय पर पुलिस के इंतजाम देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस के जवान और अधिकारी बैठे हैं। इधर आपको पुलिस के लोग दिख रहे हैं और इधर एसटीएफ की एक गाड़ी आपको दिखाई देगी और एसटीएफ के कुछ जवान भी कैमरा पर्सन निर्मल आपको दिखा पाएंगे। एसटीएफ के जवान अलग अलग जगह दूर से भी नजर रखे हुए हैं और जैसे समय आएगा तो वो इस बीजेपी कार्यालय के मुख्य दरवाजे के पास में भी आ जाएंगे। लेकिन जो हमारी बात हुई पुलिस के अधिकारियों से, उनकी कोशिश है कि
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया जाएगा। जो कमिश्नरेट का चौराहा है उससे भी पहले संभवतः जालूपुरा के चौराहे पर रोकने की कोशिश होगी, जिससे कि रोडवेज का जो वनस्थली मार्ग से ट्रैफिक निकलता है वो भी बाधित नहीं हो, जो गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के ऊपर ट्रैफिक चलता है वो भी बाधित नहीं हो। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बातचीत करते हैं। कैमरा पर्सन निर्मल आपको एक बार और बैरिकेड की तस्वीर दिखाएंगे। इस बीच ये देखिए और पुलिस की गाड़ियों में बैरिकेड लाए जा रहे हैं, जिससे अगर कुछ कार्यकर्ता दूसरे रास्तों से यहाँ तक पहुंच जाएं तो उनको भी रोका जा सके। राजेंद्र जी, कांग्रेस ने घेराव का ऐलान किया है नेशनल हेराल्ड मामले में। जो ईडी ने चार्जशीट पेश की, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और ये सत्ताधारी पार्टी अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके ये सब काम कर रही है। ऐसा है, कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाने की एक आदत सी को हो गई है। वो कोई भी अगर समस्या आती है तो सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं को, देश की सेना को, देश की पुलिस को, रक्षा संस्थानों को, इनको किसी को भी नहीं छोड़ती है। वो सब के ऊपर सीधे आरोप लगाती है। जबकि आप ये देखिए कि इस प्रकरण के अंदर है वो ईडी एक संवैधानिक संस्था है। वो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन है वो की है, जांच की है और जांच करने के बाद एक कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश की है। अब एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी किसी संस्था की तरफ से रह सकती है तो वो उसकी अपील करने को उन्होंने कहा, ईडी ने कहा हम अपील करेंगे प्रकरण की। और जुडिशियल कोर्टों का जो कोई निर्णय है वो सबको मान्य है, सबको मानना भी पड़ेगा। अब उसमें ईडी का भी अधिकार है कि वो उसकी अपील करे, तो अपील करेगी उसमें। नहीं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आपकी पार्टी, केंद्र में बैठे लोग कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इस मामले में कोई टेक्निकल चूक रही? आखिर क्या रहा, कोर्ट ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं? ऐसा देखो, राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब कोई भी राजनीतिक दल है वो जो सत्ता में बैठा हो वो कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर किस प्रकार से इस प्रकार का दबाव क्यों बनाएगा? ये तो स्वतंत्र निकाय हैं, सारे के सारे स्वतंत्र संस्थाएं हैं। वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है, अपने हिसाब से जांच करती है। तो ये आरोप निराधार है, बेबुनियाद है और कांग्रेस की बौखलाहट है। और इस समय पहले भी एक बार घेराव हुआ है, भाजयुमो के कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने गए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का घेराव किया। तो ये क्या नया चलन हो गया प्रदेश? नहीं, ये दरअसल में ये इस तरह की परंपराएं उचित नहीं है। राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जो भी संस्थाओं के निर्णय आते हैं उनको लेकर अगर हम राजनीतिक संस्थाओं पे, राजनीतिक कार्यालयों पर, राजनीतिक लोगों के घरों पर जाकर अगर इस तरह की कोई प्रदर्शन की या विरोध की कार्रवाई करते हैं वो उचित नहीं है, वो एक सही प्लेटफार्म नहीं है। आप अपना विरोध, उनको अधिकार है अपना विरोध करने का, और उसको एक मर्यादित तरीके से उसको विरोध